एलिमेंट्री कोर्स के पार्ट 29 के साथ आप सबको सलाम। आज हम पढ़ेंगे जनाब इस एक्सरसाइज में आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एन और दी। ए एन को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, जबकि दा को कहते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके चंद एक प्रिंसिपल्स हैं, बड़े आसान से हैं। साथ आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ आपको इसकी समझ आ जाएगी। डेफिनेट ये कहते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक हो जाता है। जब कोई चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है तो दा इस्तेमाल होता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जिस वक्त एक कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बन के पूरी क्लास की नुमाइंदगी करे, जैसे द पुअर, द रिच, द अडिक्ट, द अनएम्प्लॉयड, इसी तरह जब कोई जानवर एक पूरी क्लास की नुमाइंदगी करता है, द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, तो उससे पहले द आ जाएगा। द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। लेकिन मैन के साथ ये नहीं आएगा। मैन इज़ मॉर्टल, इससे पहले दा नहीं आएगा। पहाड़ी सिलसिलों के नामों से पहले हमेशा दा आएगा। और इसी तरह दरियाओं के नाम से पहले, समंदरों के नाम से पहले, चंद एक मुल्क जैसे यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, इस तरह के आइलैंड्स के जो कलेक्शन होगी उससे पहले दा आएगा। अखबारों और रसालों के नाम से पहले दा आएगा। क्लासिकल बुक्स जैसे इकबाल की बांगे दरा होगी या शेक्सपियर की कोई ट्रेजेडी के हवाले से किताब होगी, कोई भी क्लासिकल बुक होगी तो उससे पहले ही दा आ जाएगा। इसी तरह एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा आएगा। वो आल और बोथ के पीछे और होल से पहले भी दा आएगा। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से इस अंदाज़ा होगा। अब हम आते हैं ए और एन की तरफ। ए लगता है जो चीज़ वाहिद होती है, जो सिंगुलर होती है, और एन भी लगता है उसी के साथ जो सिंगुलर होती है, लेकिन ये लगेगा वॉवल से पहले। ये लफ्ज़ है वॉल्स, हमने बचपन में पढ़ा था वॉवल, यानी ए ई आई ओ यू से जो वर्ड इस्तेमाल होंगे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। यूरोपियन ई से इस्तेमाल हुआ, इससे पहले हमने आ का इस्तेमाल किया है। यूनिवर्सिटी यू से इस्तेमाल हुआ है और इससे पहले हमने ए का इस्तेमाल किया। एक्चुअली ये बात है साउंड की। वावल वो अल्फाज होते हैं जो ए ई आई ओ यू की साउंड दें। अब यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी साउंड दे रहा है वाई की, क्योंकि हम एले ज़ुबान नहीं हैं, और एले ज़ुबान ना होने की वजह से हमारे वोकल कॉर्ड्स एले ज़ुबान जैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से हम इस पे एक तरह से सिर्फ साउंड्स पे नहीं जा सकते, बल्कि हमें प्रैक्टिस से ये जहन में रखना है। जैसे यूनिवर्सिटी को हमने जहन में रखना है कि ये वाई की साउंड से शुरू होता है। जब ये वाई की साउंड से शुरू होगा तो हम इससे पहले एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वॉल साउंड नहीं दे रहा। इसी तरह यूरोपियन, कुछ खित्तों में यूरोपियन से पहले एन लगाया जाता है, लेकिन हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। एन एप्पल, एप्पल ए की साउंड्स, तो इसलिए इससे पहले एन आएगा। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अहमद एक मेहनती लड़का है। अहमद इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय। अगर आप ए यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी ये मिस्टेक कंसिडर होगी। कल हमने एक शेर देखा, यस्टरडे वी सा ऑल लाइन। मिस्टर जॉन एक यूरोपियन बाशिंदा है। मिस्टर जॉन इज़ अ यूरोपियन पे ही जुमला ख़त्म होगा, सिटीज़न की ज़रूरत नहीं। क्या आपके वालिद साहब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं? इज़ योर फादर आ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर? क्या तुमने एक सेब छीला था? डिड यू पील एन एप्पल? छीलने को कहते हैं हम पील, और छिलकों को भी पील कहते हैं। ये वर्ब भी है और नाउन भी है। कुछ एग्जांपल्स मज़ीद देख। क्या आप एक संतरा खाएंगे? विल यू ईट एन ऑरेंज? वो एक ईमानदार लड़का है। ही इज़ एन ऑनेस्ट। अब ये वॉल की साउंड नहीं है, यानी वावल की साउंड नहीं है, लेकिन ये साउंड वावल की है, लेकिन शुरू एस से हो रहा है, तो हम फिर भी इससे पहले एन लगाएंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि ए ई आई ओ यू जो वावल होते हैं, उस जो वॉल्स की साउंड देते हैं, उससे पहले एन आएगा। वो एक ईमानदार दुकानदार है। ही इज़ एन ऑनेस्ट शॉपकीपर। एस साइलेंट इसमें होता है। क्या तुम्हारा बड़ा भाई एम ए है? इज़ योर एल्डर ब्रदर एन एम ए? अब एम ए के अंदर अलिफ की आवाज़ है, यानी आ की आवाज़ है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे एन इस्तेमाल किया। अब हम दा की कुछ चीज़ें देखते हैं। मैंने एक कुत्ता देखा, वो कुत्ता बहुत खूबसूरत था। आई सा डॉग स्पेसिफिक हो गया। आ डॉग अगले सेंटेंस में क्या हो गया? द डॉग वाज वेरी ब्यूटीफुल। आपको ट्रांसलेशन में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। आई सा डॉग, द डॉग वाज
वेरी ब्यूटीफुल। ये वही घड़ी है जो मेरे चचा ने मुझे सालगिरह के रोज़ बतौर तोहफ़ा दी थी। दिस इज़ द वॉच विच माई अंकल गेव मी एज अ प्रेजेंट, एज अ गिफ्ट भी हो सकता है, ऑन माई बर्थडे। मज़ीद कुछ जुमले करते हैं। कुत्ता वफ़ादार जानवर है। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। पूरी क्लास की तर्जुमानी हो रही है। अमीरों को गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। द रिच शुड नॉट लाफ एट द पुअर। द पुअर, द रिच। भारत पाकिस्तान के मशरिक़ में वाक़ है। भारत इज़ टू द ईस्ट। डायरेक्शन से पहले जब डायरेक्शन जनरल सेंस में इस्तेमाल होंगी। बहीरा अरब ज़्यादा गहरा नहीं है। समंदरों के नाम से पहले हमेशा दा आएगा। द अरेबियन सी इज़ नॉट वेरी डीप। रावी लाहौर के करीब बहता है। दरियाओं के नाम से पहले, समंदरों के नाम से पहले हमेशा दा आ जाएगा। द रावी फ्लोज नियर लाहौर। तकसीम हिंद से पहले कैदी इंडियामान भेजे जाते थे। प्रिजनर वर सेंट टू द अंडमान्स बिफोर द पार्टीशन। जो हिस्टोरिकल इवेंट होगा उससे पहले दा आ जाएगा। द वर्ल्ड वार वन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1965। सेंटेंस नंबर 9, दक्कन रुई के लिए दुनिया भर में मशहूर था। द दक्कन इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर कॉटन। सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गरूब होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। द सन, द मून, द स्टार्स, जो ऐसी चीज़ें यूनिक ऑफ देयर काइंड्स हैं, उससे पहले दा इस्तेमाल आ जाएगा। क्या इंजील ईसाइयों की मुकद्दस किताब है? इज़ द बाइबल अ सीक्रेट बुक ऑफ द क्रिश्चियन? इज़ द बाइबल, द कुरान। इसी तरह क्लासिकल बुक्स। सेंटेंस नंबर 12, दूसरी जंग आलमगीर 7 साल जारी रही। द सेकेंड वर्ल्ड वार लास्टेड फॉर 7 ईयर्स। सेंटेंस नंबर 13, प्रिंस ऑफ वेल्स दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज़ था। द प्रिंस ऑफ वेल्स वाज द बिगेस्ट शिप ऑफ द वर्ल्ड। सेंटेंस नंबर 14, सितारे रात को चमकते हैं। द स्टार्स, स्टार्स का एस स्मॉल आएगा। शाइन एट नाइट। अगर स्टार की जगह जुपिटर होता तो उसका जे हमेशा बड़ा आना था। इन दोनों लड़कों में अच्छा कौन है? हु इज़ द बेटर? जब दो कंपैरिजन होगा, एडजेक्टिव डिग्री इस्तेमाल होगी तो द बेटर। द हायर यू गो द बेटर इट इज़। तमाम लड़के कमरे में हैं। ऑल द बॉयज़ आर इन द रूम। अगर आप यहाँ पे दाए का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका स्कोर कट सकता है। वो दोनों दोस्त एक दूसरे से झगड़ पड़े। बोथ द फ्रेंड्स कोरल्ड विद ईच अदर। कायदे आज़म ने 1947 में पाकिस्तान की बुनियाद रखी। द कायदे आज़म जब टाइटल होगा तो उससे पहले दा लग जाएगा। द वॉरियर। जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी ठंड लगेगी। एडजेक्टिव हाई का सेकंड डिग्री होती है हायर। कूल की सेकंड डिग्री होती है कूलर। ये एडजेक्टिव हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे और आपको सीख भी चुके होंगे। द हायर वी गो द कूलर इट इज़। जब भी इस तरह की एक्सटेंशन होगी तो दरमियान में कॉमा आ जाएगा और उससे पहले दा का इस्तेमाल होगा। उसने मुझे कान से पकड़ा। ही कॉट मी बाय द ईयर। जब भी इंसानी उसका इस्तेमाल होगा, बाय द ईयर, बाय द आर्म। पहले किताबों में, साइंस की किताबों में लिखा होता था द हार्ट, द लीवर, आपको अगर याद हो तो। सेंटेंस नंबर 25, सेब दर्जनों के हिसाब से बिकते हैं। एप्पल्स आर सोल्ड बाय द डजन। यूनिट से पहले हमेशा द आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं जी। सेंटेंस नंबर 22, मुमताज़ हमारी क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। मुमताज़ इज़ द बेस्ट। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। मैं 1 नवंबर को लाहौर जाऊंगा। आई शैल गो टू द लाहौर ऑन द 1 नवंबर। हमेशा द आएगा और जब आप इस तरह डेट लिखोगे द 1 नवंबर। सरकार के पुराने लेटर्स में ऐसे ही होता था, अभी भी कुछ लोग बड़ा ख्याल रखते हैं। आपने पेपर में भी ख्याल रखना है। द इंसिडेंट ऑफ 8 मई। जब भी इस तरह होगा तब भी दा आ जाएगा। जब स्पेसिफिक होगा तब भी दा आ जाएगा। इस मश्क का आखिरी सवाल बहुत मुश्किल है। द लास्ट, द फर्स्ट। सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली के साथ आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह फर्स्टली नहीं होता, द फर्स्ट हमेशा इस्तेमाल होगा। फिर सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली आप लिख सकते हो। क्या तुम मशरिक अखबार हर रोज़ पढ़ते हो? डू यू रीड द मशरिक एवरी डे? मशरिक हो, डॉन हो या जंग हो या कोई भी हमारे, या हिंदुस्तान टाइम्स हो, उससे पहले हमेशा दा का इस्तेमाल होगा। अब हम एक्सरसाइज करेंगे।
और आपने जो एक्सरसाइज की है उस एक्सरसाइज को मेरी एक्सरसाइज से मैच करके सेल्फ इंडिकेशन सेल्फ टेस्ट करेंगे, खुद गलतियां निकालेंगे और हम अगली एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। पीडीएफ बुक जो बहुत से लोग ले चुके हैं उसका एक्सरसाइज नंबर 36 है, पेज नंबर 139 है। पहला सेंटेंस है, हमने चिड़ियाघर में एक शेर और हाथी देखा। वी सॉ लायन एंड एन एलिफेंट। एलिफेंट क्योंकि वॉल की साउंड दे रहा है और ए की साउंड दे रहा है तो इससे पहले ये आ जाएगा। लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है, देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी वाई की साउंड दे रहा है इसलिए एन नहीं आएगा। सिंध पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, दरियाओं के नाम से पहले दा आता है। द इंडस इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। क्या तुम्हारी मुर्गी ने अंडा दिया है? हैज़ योर हैन लेड द एग? मेरे पास एक सफ़ेद और काली गाय है। आई हैड अ ब्लैक एंड वाइट काउ। अगर वाइट से पहले भी अगर आप आ लगा देंगे फिर आपको कॉज लिखना पड़ेगा और फिर उसका मतलब होगा कि आपके पास दो गाय हैं, एक ब्लैक और एक काली। और जब आप कहते हो मेरे पास आ ब्लैक एंड वाइट यानी एक ही गाय है और उस पर दोनों रंग मौजूद हैं। ये सबसे मुश्किल सवाल इस हिसाब की किताब के 50वें सफ़े पे है, यहाँ 25वां लिखा हुआ है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक इज़ एट पेज नंबर 15। द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है तो इससे पहले हम दा लगा देंगे। द हार्डेस्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप। मज़ीद एक्सरसाइज के जुमले देख। उसने एक लासानी मंसूबा बनाया है। ही हैज़ मेड अ मैचलेस प्लान। मेरी जेब में ₹1 वाला एक नोट है। यह ओनली अ रुपी नोट इन माई पॉकेट। या रुपी भी हो सकता है या नोट ऑफ अ रुपी भी हो सकता है। गाय एक मुफीद जानवर है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। द कॉ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, यानी गाय की हम जनरली एट लार्ज बात कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 10, ये तो एक तारीखी वाक़या है। इट इज़ एन हिस्टोरिकल इवेंट। एच की आवाज़ है इसलिए इसमें एन नहीं आएगा। जज़ायरुल मशरिक़ हिंद में मसाला जात कसरत से पाए जाते हैं। स्पाइसेस आर फाउंड इन अबंडेंस इन द ईस्ट इंडीज़। इसी तरह द यूनाइटेड किंगडम, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन द इंडिया द पाकिस्तान नहीं होगा। आओ सैर को बाहर चलें, लेट अस गो फॉर अ वॉक। कपड़ा गज़ों के हिसाब से बिकता है। द क्लॉथ इज़ सोल्ड बाय द यार्ड। यार्ड जब भी यूनिट आएगा तो उससे पहले दा आ जाएगा। ये वही लड़का है जिसने मुझे डूबने से बचाया। दिस इज़ द बॉय। स्पेसिफिक हो गया। हु सेव्ड मी। अगर आप दा नहीं लगाएंगे तो आप अच्छी अंग्रेज़ी नहीं लिख सकेंगे और आपका एक नंबर भी कटेगा। सेंटेंस नंबर 16, हज़रत सुलेमान की दानिशमंदी ज़रबुल मिसल है। द विजडम। स्पेसिफिक विजडम हो गया किसका? द सुलेमान का। सुलेमान टाइटल है, इज़ प्रोवर्बियल। मज़ीद कुछ जुमले करते हैं। भोलू पहलवान को दुनिया का रुस्तम कहा जाता है। भोलू रेसलर इज़ कॉल्ड द रुस्तम ऑफ द वर्ल्ड। सेंटेंस नंबर 18, माउंट एवरेस्ट को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। चोटियों के नाम से पहले दा नहीं आएगा, यानी द माउंट एवरेस्ट, द K2 इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि माउंट एवरेस्ट सिंपल आएगा। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट। अब हाईएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है तो इससे पहले दा आ जाएगा। पीक ऑफ द हिमालयाज़। और जो सिलसिले पहाड़ी सिलसिले होंगे उससे पहले भी दा आएगा। सेंटेंस नंबर 19, क्या इस किताब का पहला और दूसरा बाब ज़रूरी है? आर द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इम्पॉर्टेंट? क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 20, खालिद मुगल महकमा अनहार, नहर की जमा अनहार में SDO है। खालिद मुगल इज़ SDO इन द कनाल डिपार्टमेंट। दयानतदारी सबसे अच्छी हिकमत अमली है। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी कौन सा नाउन है जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे लव हो गया, जैसे यूथ होगी, जैसे चाइल्डहुड हो गया। इससे पहले दा नहीं आएगा अगर स्पेसिफिक नहीं होगा। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की तो इससे पहले दा आ जाएगा। मज़ीद कुछ जुमले आखिरी 4। वी रेड द न्यूज़ ऑफ हिज अनटाइमली डेथ इन द पाकिस्तान टाइम्स। अखबारों के नाम से पहले दा आ जाएगा। इसी तरह क्लासिकल बुक से पहले भी आ जाएगा। सेंटेंस नंबर 23, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहते हैं। द कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ। पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए दा आ गया। इस कॉल्ड द शिप, असल में शिप तो नहीं है ना, हम तो तमसील कर रहे हैं तो उससे पहले दा आ गया और डिज़र्ट से पहले दा आ गया। बहरे हिंद भारत के जटूम में वाक़ है। द इंडियन ओशन, तमाम दुनिया के समंदरों के नाम जब आप लिखेंगे तो उससे पहले दा आ जाएगा। इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ, डायरेक्शन से पहले जनरली, जब जनरली इस्तेमाल होंगी तो दा आएगा। तुम गलती पे हो, यू आर एट फॉल्ट, कोई दा यहाँ पे नहीं आएगा। जितना हमें ज़्यादा मिलता है उतना ही हम चाहते हैं
एडजेक्टिव की जब कंपैरेटिव डिग्री इस तरह इस्तेमाल होगी तो उससे पहले द आ जाएगा। द हायर वी गो द कोल्डर इट इज़। इसी तरह द मोर वी गेट द मोर वी वांट। सेंटेंस नंबर 27, इस काम को जितनी जल्दी करो उतना ही बेहतर है। इट इज़ बेटर टू डू द वर्क एज सुन एज पॉसिबल। अमंग ऑल द मेटल्स, इसका तर्जमा नहीं लिखा हुआ, तमाम धातों में सोना कीमती है। धातों से पहले, मेटल से पहले दा नहीं आएगा। मतलब कि कहो इधर उधर की मत आको, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश मुहावरा है और इसका तर्जमा होता है इधर उधर की फेंकना, इधर उधर की कहना। मेरा दिल लग गया, ये फेल्ट एट होम। ऑस्ट्रेलिया तमाम बड़े आज़मों से छोटा है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट, सुपर डिग्री, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पार्ट 29 यहीं पे ख़त्म होता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।